हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में चैप्टर नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर लेके आए हैं, जिसमें हमने पिछले के क्लास में 11 तक सॉल्व कर लिया था। आज की इस क्लास में क्वेश्चन 12 को सॉल्व करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 12 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 12 में दिया हुआ है 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्न के लिए 0 दिए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का 1 दिया हुआ है। मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? चलिए पहले दिया हुआ जो है पहले उसको लिख लेते हैं कहीं साइड में। दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है अगर सही रहेगा तो उसके साथ क्या करना है, 5 अंक से गुना कर देना। अगर गलत रहेगा उसमें क्या करना है, -2 से गुना कर देना है। चलिए अब क्वेश्चन को पहले बनाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पहले पढ़ लेते हैं। 1 नंबर का दिया हुआ है मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने? मोहन जो है सही कितना देता है, 4 सही देता है। 4 को किससे गुना करेंगे, 4 को 5 से गुना कर देंगे, 5 चौका 20 हो गया। और गलत कितना दे रहा है, गलत 6 दे रहा है। 6 गुना क्या करेंगे, -2 करेंगे तो कितना होगा, -12 होगा। तो कह रहा है उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, तो इसमें से क्या करेंगे, 20 में से हम क्या करेंगे, 20 में से -12 को घटा देंगे। तो घटाने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, 8 हमारा आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 का 2 देखते हैं। रेशमा के 5 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत है। उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? तो रेशमा के द्वारा जो है 5 अंक क्या हुआ था, 5 सही हुआ था। सही कितना है, सही दिया हुआ है 5 को किससे गुना करेंगे, तो सही रहेगा तो उसमें कह रहा है 5 से गुना करना है। तो 5 से गुना करेंगे तो 5 को 5 बार पढ़ेंगे तो 25 होगा। और गलत के लिए क्या दिया हुआ है, गलत रेशमा के द्वारा गलत कितना दिया है, गलत दिया हुआ है 5 गलत दिया हुआ है। तो 5 को -2 से गुना करेंगे तो 5 को 2 बार पढ़ेंगे तो -10 होगा। चलिए इसमें -10 को घटाते हैं तो 25 -10 करेंगे तो इसमें से घटाएंगे तो क्या हमारा आंसर आएगा, 15 आंसर आएगा हमारा। 25 में से 10 घटाएंगे तो 15 आंसर आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हीना ने कुल 7 प्रश्न हल किए हैं, उनमें से 2 के उत्तर सही है और 5 उत्तर गलत है। तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? चलिए हीना जो है टोटल मिला के 10 क्वेश्चन था, लेकिन उसमें से उसने 7 ही क्वेश्चन को मतलब सॉल्व किया है। उसमें से 2 उसका सही है और 5 गलत है। चलिए बनाते हैं। 2 क्या है, 2 जो है सही है। सही वाला के लिए कह रहा है उसमें 5 से गुना करने, तो 5 को 2 बार पढ़ेंगे तो 10 होगा। और गलत के लिए क्या कह रहा है, गलत कितना किया है, गलत 5 किया है। 5 उत्तर गलत हैं तो 5 को इससे गुना करेंगे, -2 से गुना करेंगे तो 5 को 2 बार पढ़ेंगे तो 10 -10 में आएगा। चलिए अब इसको बनाते हैं। 10 में से -10 को घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। यही हमारा आंसर है। चलिए अब इस क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। अब इसके आगे का क्वेश्चन 13 को देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरे की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरे की दर से हानि होता है। चलिए जो पहले क्वेश्चन दिया है उसको पहले शॉर्ट में कहीं लिख लेते हैं। अगर वह सफेद सीमेंट अगर बेचेगा तो उसे 8 रुपये का लाभ होगा। अगर वह सिलेटी कलर का सीमेंट बेचेगा तो उसे 5 रुपये का लॉस होगा, यानी हानि होगा। तो उसको माइनस में लिख लेते हैं, इसको लाभ में ये दिया हुआ, इसको हानि दे देते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ए देखते हैं। इसी महीने में वह कंपनी सफेद सीमेंट की 3000 बोरियां और सिलेटी सीमेंट की 5000 बोरियां बेचती है, उसका लाभ अथवा हानि क्या है? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए सफेद का दिया हुआ है 3000 और सिलेटी सीमेंट का दिया हुआ है 5000 बोरियां। तो इसमें क्या करेंगे, 8 से गुना करेंगे और यहाँ जो सफेद सिलेटी कलर का जो दिया हुआ है 5000 माइनस 5 को गुना करेंगे। पहले उसको क्या कहा गया, सफेद का पहले गुना करते हैं। सफेद में लिखेंगे सफेद सीमेंट, सफेद सीमेंट कितना है, दिया हुआ है 3000 बोरियां। उसमें अगर बेचेगा तो उसे 8 रुपये का लाभ होगा प्रति बोरी पर, तो 8 रुपया। और स्लेटी कलर का लिख दे, स्लेटी सीमेंट। स्लेटी सीमेंट क्या कहाँ गया, स्लेटी सीमेंट जो है 5000 दिया हुआ है, 5000 को माइनस 5 से गुना करेंगे, क्योंकि स्लेटी सीमेंट अगर बेचेगा तो उसको 5 रुपया हर बोरी पे उसको लॉस होता है। पहले इसको पहले गुना कर लेते, 8 3 की 24, 3 गो 0 है, 3 गो 0 डाल देंगे और 5 को 5 बार पढ़ेंगे तो 25 होगा। घटाओ का चिन्ह है, घटाओ, और इसके बाद 3 0 है तो 3 0। क्या करते हैं, लाभ को हानि से घटा देते हैं। क्या है, 24,000 घटाओ 25,000। जब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस 1000 आएगा, माइनस 1000 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 का बी देखते हैं। कह रहा है यदि बेची गई सफेद सीमेंट की बोरियां की संख्या 6400 है तो कंपनी की सिलेटी सीमेंट की कितनी बोरियां इतनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। चलिए मान लेते हैं, माना कि सिलेटी सीमेंट बराबर x मान लेते हैं और अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले क्या कह रहा है, सफेद सीमेंट का कितना दिया हुआ, 6400 गुने 8 कर लेते हैं और जोड़ का चिन्ह देके x लिख के, और इसका सिलेटी सीमेंट का कितना, मतलब अगर उसको सॉल्व करेंगे तो कितना, -5 से उसमें गुना करना था, -5 से गुना कर लेते हैं। इसके बराबर 0 लिख देते हैं। पहले इसको गुना कर लेंगे, फिर इससे गुना, इस अंक को उस तरफ लेके जाना है बाद में। पहले पढ़ लेते हैं, 8 चौके 32 के 2 बाकी 3, 6 को 8 बार पढ़ेंगे तो 48 होगा। 48 में 3 जोड़ेंगे तो 51, 2 0 है, 2 0, जोड़ का चिन्ह देके ऐसे लिखेंगे। 5 और x से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ही रहने देते हैं। पहले इस अंक को, यहाँ जो अंक दिया हुआ है, ये जो अंक दिया हुआ 0 को उस साइड लेके जाते, इसको यही साइड ब्रैकेट से निकाल देते। -5x बराबर 0 घटाओ 51,200, -5x बराबर -51,200। तो क्या करते हैं, माइनस और माइनस को यही काट देते हैं, तो x बराबर होगा 51,200 बटे 5। इसमें चलिए 5 से पहले भाग देते हैं। 51,205 में 5 से भाग देना है, तो 5 एकम 5 कट गया, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 5 के पारा में 1 है नहीं, तो क्या करेंगे, ऊपर से 2 लिखेंगे। तो 2 अंक ऊपर से अगर लिखना होगा तो उसके लिए 0 पड़ेगा। तो देखते हैं, 5 के पारा में 2 बार में 10 है, लिखिए कटने के बाद 2 बचा, और इसके बाद यहाँ 0 है तो 5 चौके 20 कट गया। 0 जो रह रहा है 0 को इधर लिख देंगे, तो हमारा आंसर होगा, कट जाएगा कितना बार में, आंसर हो जाएगा 10,240। क्या होगा, x क्या माने थे हम, x का मान आया, तो लिखेंगे x बराबर क्या है, सिलेटी सीमेंट। x की जगह x क्या है हमारा, x आया है 10,240। क्या होगा, सिलेटी सीमेंट, सिलेटी सीमेंट, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 14 दिया हुआ है, एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी पर
80 रुपये का लाभ कमाता है और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपये का हानि होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ये दिया हुआ है, कंपनी जो है 5000 रंगीन टीवी बेचती है, टीवी और 4000 रेफ्रिजरेटर एक महीने में बेचता है, तो कंपनी को कितना लाभ और या कितना हानि होगा। चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर पहले हम साइड में यहाँ लिख लेते हैं, अगर कंपनी को लाभ होगा, मतलब कंपनी अगर रंगीन टीवी बेचती है तो उसे 80 रुपये का लाभ होगा। अगर रेफ्रिजरेटर बेचती है तो उसे 60 रुपये का क्या होगा, हानि होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न जो दिया हुआ है यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, कंपनी जो है 5000 रंगीन टीवी बेचती है, तो 5000 रंगीन टीवी बेचेगी तो उसे कितना का लाभ होगा, 80 का लाभ होगा। तो 80 उसमें गुना कर देंगे, 8 को 5 बार पढ़ेंगे तो 40, इसका 3 जीरो और इसका 1 जीरो, तो कितना हो गया 4 जीरो, टोटल लिख देंगे 3 4। और क्या दिया, रेफ्रिजरेटर, वह रेफ्रिजरेटर 4000 पीस बेचती है वह, तो उसे कितना का हानि होता है, 60 रुपया का हानि होता है। तो करते हैं, 6 को 4 बार पढ़ देते हैं, 6 चौके 24, 3 जीरो इधर 1 जीरो इधर लिख लेते हैं, 2 3 4 जीरो हो गया। तो क्या करेंगे, इसमें से देखिए बड़ा अंक हमको यही दिख रहा है, यहाँ 4 लाख है और यहाँ 2,40,000 दिया हुआ है, तो 4 लाख में 2,40,000 को घटा देते हैं। चलिए घटाते हैं, तो घटाएंगे 4 लाख घटाओ 24, 2,40,000, तो घटाएंगे तो जीरो में से जीरो गया जीरो, इस जीरो में से जीरो गया जीरो, इस जीरो में से जीरो, इस जीरो में से जीरो। देखिए जीरो में से 4 तो घटेगा नहीं, बगल से बाकी लेंगे 10, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 हो गया, यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो रहा है, यह देखिए सबसे बड़ा यह था। तो बड़ा तो जो था कि क्या था हुआ, रंगीन टीवी जो है लाभ था, तो ये क्या हो गया 1,60,000 हमें क्या हुआ, लाभ हमें आंसर प्राप्त हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है, कंपनी द्वारा 4000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कंपनी कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि। मानेंगे इसमें क्वेश्चन में, चलिए बनाते हैं। माना कि रंगीन टीवी कितना है, रंगीन टीवी को x मान लेंगे। चलिए अब जो क्वेश्चन दिया हुआ पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे। तो दिया हुआ है 4000 रेफ्रिजरेटर अगर बेचेगा तो उसे कितना का हानि होगा, तो 60 का हानि होगा, 60 का हानि होगा। और प्लस का चिन्ह देके वो रंगीन टीवी अगर बेचेगा तो उसे कितना का लाभ होगा, तो उसे 80 का लाभ होगा। तो बराबर क्या लिखेंगे, जीरो। इसको क्या करते हैं, उस साइड ले जाते हैं, इसको इसी से गुना कर लेंगे, 80 और x करेंगे, 80x बराबर इसको क्या करते हैं, उस तरफ ले जाते हैं, इसको जो है उस तरफ ले जाते हैं। तो क्या दिया हुआ है 4000 गुने 60, तो अब x बराबर लिखेंगे 4000 गुने 60 बटे 80, तो जीरो और जीरो काट देंगे, 8 को 5 बार पढ़ेंगे तो 40 होगा, एक जीरो रह गया तो जीरो यहाँ लिख देंगे। x बराबर क्या बच गया, 50 गुने 60, x बराबर 6 पंचे 30, उसके बाद 2 जीरो रह गया, 2 जीरो 3000 आंसर। यानी हम रंगीन टीवी क्या माने थे, x माने थे, तो रंगीन x का मान हमारा क्या आया है, x का मान हमारा आया है 3000। अगर रंगीन टीवी बेच देंगे तो ना तो हमें लाभ होगा और ना ही हानि होगा, मतलब लॉस होगा ही नहीं हमें। तो यह हमारा आंसर हो गया। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल।